तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सिंगल कैंडल वाली कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखी। अब हम डबल कैंडल्स वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, जिसमें पहला पैटर्न है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के मोमेंटम शिफ्ट का इंडिकेशन देते हैं। इन पैटर्न्स को समझना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बुलिश हरामी और बेरिश हरामी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। ये पैटर्न दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहली कैंडल बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है, जो पहली कैंडल के अंदर फॉर्म होती है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश सिग्नल दे तो उसे बुलिश हरामी कहेंगे, और अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बेरिश सिग्नल दे तो उसे बेरिश हरामी कहेंगे। हरामी पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल देखना ज़रूरी होता है। तो पहले हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो बुलिश हरामी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। ये पैटर्न बायर्स के कंट्रोल में आने का इंडिकेशन देता है, जो बताता है कि डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है और मार्केट ऊपर जा सकता है। पहली कैंडल बड़ी बेरिश मतलब कि रेड होती है, जो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को दिखाती है, जिसको मदर कैंडल भी बोलते हैं। दूसरी कैंडल छोटी बुलिश होती है, मतलब कि ग्रीन होती है, जो पहली कैंडल के अंदर बनती है और सिग्नल देती है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। इसको बेबी कैंडल भी बोलते हैं। दोस्तों, जब सपोर्ट पर यह पैटर्न फॉर्म होती है तब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बढ़ने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ट पर बुलिश हरामी को कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये रहा एक डाउन ट्रेंड, और पहली कैंडल एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है। अब दूसरी कैंडल एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि जो पहली रेड कैंडल है उसमें ये कैंडल पूरी कवर हो जानी चाहिए। मतलब कि ये जो दूसरी कैंडल है पहली कैंडल के रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम इसको परफेक्ट बुलिश हरामी बोलेंगे, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि ये पैटर्न किसी सपोर्ट पर बनी है कि नहीं। अगर सपोर्ट पर बनी है तभी हम उसमें ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमें एक छोटा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब हम ये ग्रीन कैंडल को देखेंगे और उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे और क्लोज दे, उसका वेट करेंगे। और हमें दिखे कि हाँ, नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो अब हमारा कंफर्मेशन आ गया है कि हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस ये बेबी ग्रीन कैंडल का लो रहेगा और टारगेट 1:2 का रहेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जाना था तब हमने देखा था कि जब प्राइस उसके हाई या लो को ब्रेक करता था तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें क्लोजिंग का वेट करना होगा। इसके साथ हम आगे बहुत चीज़ें जोड़नी है। तो दोस्तों, ये था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश हरामी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। ये पैटर्न सेलर्स के कंट्रोल में आने का इंडिकेशन देता है, जो बताता है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है और मार्केट नीचे गिर सकता है। तो चलिए हम बेरिश हरामी का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहली कैंडल बड़ी बुलिश मतलब कि ग्रीन होती है, जो मार्केट के बाइंग प्रेशर को दिखाती है। दूसरी कैंडल छोटी बेरिश मतलब कि रेड होती है, जो पहली कैंडल के अंदर बनती है और सिग्नल देती है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम चार्ट पे
बेरिश हरामी को कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है, फिर पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है हमें। अब दूसरी कैंडल एक छोटी रेड बेरिश कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाली रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल के अंदर कवर हो गई है। फिर हमें देखना है कि हमें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये बन गई हमारी परफेक्ट बेरिश हरामी। अब हमें वेट करना है उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल ये छोटी रेड कैंडल के नीचे क्लोज देता है या नहीं। अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हमारा ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट होगा और ये रेड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मिनिमम 1:2 रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। दोस्तों एंगल्फिंग पैटर्न्स एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो बताता है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। ये पैटर्न बायर्स और सेलर्स के बीच के बैलेंस को दिखाती है और मार्केट की मूवमेंट शिफ्ट का इंडिकेशन देती है। तो चलिए इन पैटर्न्स को डिटेल्स में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको सही तरीके से उपयोग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो एंगल्फिंग का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना या कवर कर लेना। ये पैटर्न दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल के रेंज में पूरी तरह एंगल्फ मतलब कि कवर कर लेती है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश सिग्नल दे तो उसे बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे और अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बेरिश सिग्नल दे तो उसे बेरिश एंगल्फिंग कहेंगे। एंगल्फिंग पैटर्न्स मोमेंटम शिफ्ट का इंडिकेशन देते हैं जो एक ट्रेडर के लिए एक पावरफुल एंट्री सिग्नल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। पहली कैंडल बेरिश मतलब कि रेड होती है जो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। दूसरी कैंडल बुलिश मतलब कि ग्रीन होती है जो पहली कैंडल से बड़ी होती है और उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन बताता है कि बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं और प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें। दोस्तों मार्केट पहले से एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर पहली कैंडल बेरिश यानी कि रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल बुलिश मतलब कि ग्रीन और पहली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ करनी चाहिए मतलब कि अगली कैंडल को कवर कर देनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद जब ये बड़ी एंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो तब हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये दो कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट होगा। हर बार की तरह हमारा टारगेट सेम रहेगा। दोस्तों ये पैटर्न तभी काम करेगा जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म हो और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले। तो ये थी हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। चलिए बेरिश एंगल्फिंग का स्ट्रक्चर समझते हैं। पहली कैंडल
बुलिश मतलब कि ग्रीन होती है, जो मार्केट के बाइंग प्रेशर को दिखाती है। दूसरी कैंडल बेरिश मतलब कि रेड होती है, जो पहली कैंडल से बड़ी होती है और उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि सेलर्स वापस मार्केट में आ गए हैं और प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को चार्ट पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट पहले से अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो यहां हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है। फिर पहली कैंडल बुलिश मतलब कि ग्रीन होनी चाहिए, तो ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद दूसरी कैंडल बेरिश मतलब कि रेड, और पहली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ करनी चाहिए, मतलब कि ये जो पहले ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरा कवर कर देगी। जैसे ही वो रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर देती है, तब हमारी बेरिश एंगल्फिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें अब देखना है कि क्या इधर कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है या नहीं। अगर वहां पे कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो तो हमारी 100% परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हो गई है। अब हम उसके साथ हमारी सब स्टडीज जोड़ेंगे जो हम आगे देखेंगे, और टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेगा जो मैंने आगे बताया। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं एंड एक और कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, जो कि है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीजर टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, जबकि ट्वीजर बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। ये दोनों पैटर्न्स मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं और ट्रेडर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट एंट्री और एग्जिट सिग्नल होते हैं। तो चलिए इन पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनका सही तरीके से उपयोग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए पहले हम ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है वो देखते हैं। ट्वीजर टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचकर गिरने लगता है। इस पैटर्न का नाम ट्वीजर टॉप इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक ट्वीजर मतलब कि छोटी चिमटी जैसा दिखता है, जिसमें दो कैंडल्स एक जैसा हाई बनाती हैं। तो चलिए ट्वीजर टॉप के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ट्वीजर टॉप पैटर्न दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहली कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है जो दिखाती है कि बायर्स मार्केट में कंट्रोल में है और प्राइस ऊपर जा रहा है, और इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होता है। और ये दूसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के पास ही ओपन होती है, और जो फर्स्ट कैंडल में तेजी आई थी वो सारी तेजी ये सेकंड कैंडल मंदी में कन्वर्ट कर देगी। ये बताती है कि बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स स्ट्रांग हो गए और प्राइस नीचे पुश कर दिया। अगर दोनों कैंडल्स का हाई एक जैसा है और वहां से रिजेक्शन मिले तो ये ट्वीजर टॉप पैटर्न होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्वीजर टॉप पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मार्केट पहले से अप ट्रेंड में होना चाहिए और पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल एक बेरिश रेड कैंडल होनी चाहिए जो पहली कैंडल के हाई को टेस्ट करे या सेम हाई पे हो। उसके बाद तीसरी कैंडल बेरिश कैंडल अगर फॉर्म होती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन होता है, और अगर वॉल्यूम हाई हो तो रिवर्सल और स्ट्रांग होता है। अब जब ये दूसरी कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और हम यहां पे एंट्री लेंगे, और आगे जो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस देखा वो सेम इस पे भी लागू होगा। तो अब देखते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है।
ट्वीजर बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और सपोर्ट लेवल तक पहुंचकर बाउंस कर देता है। इस पैटर्न का नाम ट्वीजर बॉटम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक ट्वीजर मतलब कि छोटी चिमटी जैसा दिखता है जिसमें दो कैंडल्स एक जैसा लो बनाती हैं। चलिए पहले ट्वीजर बॉटम का स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्वीजर बॉटम पैटर्न दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो दिखाती है कि सेलर्स मार्केट में कंट्रोल में है और प्राइस नीचे जा रहा है। इस कैंडल का लो एक सपोर्ट लेवल के आसपास होना चाहिए और उसके बाद सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के पास ओपन होती है जो ये बताती है कि सेलर्स ने प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन बायर्स स्ट्रांग हो गए और प्राइस वापस ऊपर पुश कर दिया। अगर दोनों कैंडल्स का लो एक जैसा हो और वहां से रिजेक्शन मिले तो ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न होता है। अब देखते हैं कि हम ट्वीजर बॉटम पैटर्न को चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो पहली कैंडल के लो को टेस्ट करे या सेम लो पे हो। अब अगर तीसरी कैंडल ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो रिवर्सल कंफर्म होता है और हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं और टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमने आगे बताया वैसा सेम रहेगा और अगर वॉल्यूम हाई हो तो रिवर्सल और स्ट्रांग होता है।